हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैनल इंग्लिश टीचर हर्ष। और हम कर रहे हैं सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी। पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक नंबर 1 एंड डिटर्मिनर्स टॉपिक नंबर 2 एंड देन टेंसेस। ये 3 टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर करने के बाद में अब हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जहां से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि समझने के बाद भी आप क्वेश्चंस को गलत कर देते हो, क्योंकि ऑप्शंस देख के आपका दिमाग घूम जाता है और वहाँ से आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर जल्दबाजी में आप उस आंसर को सही से चूज़ नहीं कर पाते और वहाँ से आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की। हालांकि ये टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 4 नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि टेंसेस के बाद में आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने नंबर 4 पे इसको ले लिया। ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक टॉपिक है आपके आरपीएससी के सिलेबस में। अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा सिलेबस अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में चेंज करो और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही आप इंट्रोगेटिव में चेंज करो। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इंट्रोगेटिव को वापस अफर्मेटिव में चेंज करो या नेगेटिव को वापस अफर्मेटिव चेंज करो, या फिर जो भी है, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। क्लियरली ऐसा लिखा हुआ है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में, अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करो। लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को अफर्मेटिव में, और अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव को वापस अफर्मेटिव में चेंज करना सब कुछ सीख लेंगे, ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए तो अपने क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल 0 के बराबर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस लूँ तो देखो अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस को। सबसे पहली शर्त ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपसे कोई कहे कि इस सेंटेंस को आई गो टू स्कूल, आपसे कोई कहे कि इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में चेंज करो, और एक कहे कि इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो, तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको चेंज करने को बोले, देखो सेंटेंस को चेंज करना और सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो आप समझ लें तो शायद बेहतर होगा आपके लिए। आई गो टू स्कूल, इसको अगर मैं नेगेटिव में चेंज करूं तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये मैंने कर दिया। और अब क्या हुआ, सेंटेंस तो नेगेटिव में चेंज हो गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। इसमें मैं स्कूल जा रहा हूं और इसमें मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है पर उसका मीनिंग वही रहता है, मीनिंग उसका चेंज नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि इस सेंटेंस को चेंज नहीं करके ट्रांसफॉर्म करूँ नेगेटिव में, तो मैं कह सकता हूँ कि आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट स्टे एट होम, मैं घर पर नहीं रहता हूँ मतलब स्कूल जाता हूँ, घर पर नहीं रहता हूँ मतलब स्कूल जाता हूँ। ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आप एक एक्यूरेट एग्जाम्पल ले लीजिए। He is rich, अगर आपसे कहें कि इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करो तो आप करेंगे he is not rich। ठीक है, लेकिन अब सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो चुका है। पहले सेंटेंस में वो अमीर है, दूसरे में वो अमीर नहीं है, लेकिन अपने को इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में इस तरह से चेंज करना है कि इसका मीनिंग चेंज नहीं हो। तो अपन क्या करेंगे, he is नॉट पुअर। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया, जो कि अपन को नहीं करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया, जो अपन को करना है। यही अपना टॉपिक है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। ही इज रिच, ही इज नॉट पुअर, गरीब नहीं है मतलब अमीर है। ही इज गुड, ही इज नॉट बैड। तो इस तरह से आप चेंज करते हो। ये तो आप नेगेटिव वर्ड लगा के आपने चेंज किया है इस सेंटेंस को। अब आप देखिए अलग अलग तरीके से, बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हो और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अब पहला तरीका नेगेटिव में चेंज करने का, आप कोई एक वर्ड है जो उसको पॉजिटिविटी दिखा रहा है, उस वर्ड को उसके जस्ट ऑपोजिट नेगेटिव वर्ड में, ऑपोजिट
जिसको आप एंटोनिम भी कह सकते हैं, उस वर्ड का एंटोनिम लगा के आप उसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये कह रहा है कि मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, तो आप कह सकते हो कि मैन इज नॉट इमोर्टल। आदमी मरणशील है, ये कह रहा है कि अमर नहीं है, अमर नहीं है मतलब मरणशील है। मैन इज मॉर्टल, मैन इज नॉट इमॉर्टल, इसका अपन ने ऑपोजिट वर्ड लगा के और इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट अनहैप्पी, आपने नेगेटिव वर्ड लगा दिया, आपने उसका ऑपोजिट एंटोनिम लगा दिया और ये सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो गया। इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट अनहैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं ना खुश नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ मतलब खुश हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है, बस इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है। और आपको भी इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना, मैंने बताया था चेंज करने में मीनिंग चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करने में मीनिंग चेंज नहीं होता है, सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है। दे शुड एक्सेप्ट इट, दे शुड एक्सेप्ट इट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसको नेगेटिव में आप ट्रांसफॉर्म करने जाएंगे तो क्या करेंगे, दे शुड एक्सेप्ट इट, दे शुड नॉट रिजेक्ट, डिनाई भी कह सकते हैं, रिजेक्ट कर दीजिए आप, रिजेक्ट इट, दे शुड एक्सेप्ट इट, दे शुड नॉट रिजेक्ट इट, मीनिंग एग्जैक्टली वो का वही है। मोहन, मोहन विल एडमिट इट, मोहन विल एडमिट इट, मोहन को ये बात माननी चाहिए, मतलब मना नहीं करना चाहिए इस बात के लिए। मोहन, इसका नेगेटिव बन जाएगा मोहन, मोहन विल एडमिट इट, मोहन इस बात को मान लेगा मतलब मना नहीं करेगा। मोहन विल नॉट डिनाई इट, मीनिंग वही है बात का, सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो गया लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। मोहन विल एडमिट इट, मोहन विल नॉट डिनाई इट। तो इस तरह से नेगेटिव वर्ड लगा के आप सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देते हो और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता है, आप उसका क्या कर देते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो नेगेटिव में। अब आप देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस जिनको आप नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। पहले जब हमने नेगेटिव में चेंज किया था तो एक उधर के वर्ड का एंटोनिम लगा के, उसका नेगेटिव वर्ड लगा के, ऑपोजिट वर्ड लगा के हमने नेगेटिव में चेंज किया था। अब ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको आप डबल नेगेटिव्स यूज करके आप नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, स्टिल उनका मीनिंग वो का वो रहना चाहिए। एवरी बॉय हैज़ अ बैग, मतलब हर एक लड़के के पास में बैग है। हिंदी अनुवाद इतनी ईजी सेंटेंसेस का बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं, इससे आपका और मेरा दोनों का ही टाइम वेस्ट होगा। एवरी बॉय हैज़ अ बैग, एवरी बॉय हैज़ अ बैग, इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे कि एवरी बॉय हैज़ अ बैग, देयर इज़ नो बॉय विदाउट अ बैग, देयर इज़ नो बॉय विदाउट अ बैग। एवरी बॉय हैज़ अ बैग, देयर इज़ नो बॉय, एक नेगेटिव तो ये, विदाउट ए बैग, दूसरा नेगेटिव ये, ठीक है। मैंने कहा था डबल नेगेटिव्स लगा के, एवरी बॉय हैज अ बैग, देयर इज नो बॉय विदाउट अ बैग, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिसके पास बैग नहीं है, मतलब हर एक लड़के के पास बैग है, मीनिंग तो वही रहा। एवरीवन लाइक्स मी, आप लिखो कि देयर इज नो वन हु does not like me, जब डज आ जाता है तो लाइक्स नहीं होता, लाइक होता है, उसमें एस नहीं लगता है। एवरीवन लाइक्स मी, और ये एवरीवन, एवरीबडी, इस तरह की जो ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे जो वर्ब आती है वो उस वर्ब में एस लगता है, एस लगता है क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब होती है। एवरीबडी के साथ में वर्ब जो है हैज, सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब होती है वही वर्ब एवरीवन, एवरीबडी, समबडी इनके साथ यूज होती है, ठीक है। वो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई आपके लिए। बाकी अब आप फोकस करें टॉपिक पे। एवरीवन लाइक्स मी, देयर इज नो वन हु डज नॉट लाइक मी, डबल नेगेटिव मैंने लगा दिया। एवरी प्लेयर इन द टीम हैज टैलेंट, तो देयर इज नो प्लेयर इन द टीम, वैसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इज नो प्लेयर इन द टीम हु डज नॉट हैव टैलेंट, देयर इज नो प्लेयर इन द टीम हु डज नॉट हैव टैलेंट, ये भी सही है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इज नो प्लेयर इन द टीम विदाउट टैलेंट, जैसे कि आपने ऊपर वाला बनाया था, विदाउट टैलेंट, दोनों ही तरीके सही है।
एवरी प्लेयर इन द टीम हैज टैलेंट, देयर इज नो प्लेयर इन द टीम विदाउट टैलेंट। डबल नेगेटिव्स लगा के आप सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं कि एवरी प्लेयर इन द टीम हैज टैलेंट, टीम में हर एक खिलाड़ी के पास टैलेंट है, तो टीम में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिसके पास टैलेंट नहीं है। कहने का मतलब दोनों का सेम टू सेम है। तो अपन ने पहला तो ऑपोजिट लगा के, दूसरा डबल नेगेटिव्स लगा के हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट किया, स्टिल उनका मीनिंग वो का वही रहा। अब आगे बहुत सारे तरीकों से सेंटेंसेस चेंज होते हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। अब देखिए आप, एज सून एज द टीचर केम वी स्टूड अप, ये एज सून एज वाले स्पेशल सेंटेंसेस है। एज सून एज वाले सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे नो सूनर, नो सूनर देन, नो सूनर देन में चेंज हो जाएंगे। डिड आएगा बीच में और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अभी अपन देखते हैं, एज सून एज द टीचर केम वी स्टूड अप, तो आप बनाएंगे नो सूनर, ये फिक्स तरीका है इनको बनाने का नेगेटिव। एज सून एज द टीचर केम वी स्टूड अप, नो सूनर डिड द टीचर कम, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि ये डिड है इसलिए। नो सूनर डिड द टीचर कम देन लग जाएगा पीछे, ठीक है। एज सून एज द टीचर केम, नो सूनर डिड द टीचर कम देन वी स्टूड अप, ऐसे कैसे उतार लेंगे आप? Then we stood up. No sooner as the teacher came, we stood up. No sooner did the teacher come, then we stood up. Come, came, come, ये फर्स्ट फॉर्म वाला कम है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट फॉर्म वाला कम है। फिर है अलग टाइप के सेंटेंसेस, ओनली वाले। ओनली आई कैन रन फास्ट, तो ओनली आई कैन रन फास्ट का नेगेटिव हो जाएगा नन बट। ये जो ओनली आता है सेंटेंसेस में, ये चेंज हो जाते हैं नन बट में। नन बट आई कैन रन फास्ट। आई लाइक ओनली कॉफी, आई लाइक ओनली कॉफी। अब ये जो ओनली था, ये था आई के लिए। ओनली किसके लिए था? आई के लिए। आई था एक पर्सन, इसलिए हमने नन, नन मतलब नो वन, नो वन कोई भी नहीं। कोई कौन होता है? पर्सन होता है, इंसान होता है, आदमी होता है, औरत हो सकती है। तो ओनली आई कैन रन फास्ट, नन बट आई कैन रन फास्ट, ये नन आई के लिए यूज हुआ है, ओनली इसलिए आया है। अब ये वाला जो ओनली है, ये आई के लिए नहीं यूज होकर कॉफी के लिए यूज हुआ है। और कॉफी एक चीज है, थिंग है, थिंग। कॉफी एक चीज है, कॉफी पर्सन नहीं है, इसलिए नन यूज नहीं कर सकते आप कॉफी के लिए। कॉफी के लिए आप थिंग यूज करेंगे, थिंग। कॉफी थिंग है, तो उसके लिए आप कहेंगे आई लाइक ओनली कॉफी, तो आप कहोगे आई लाइक नथिंग बट कॉफी। नन बट की जगह क्या हो जाएगा? नथिंग बट, नथिंग बट कॉफी, क्योंकि ये पर्सन नहीं है इसलिए। नन और नथिंग में डिफरेंस आपको पता चल गया, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ओनली आई कैन रन फास्ट, नन बट आई कैन रन फास्ट। आई लाइक ओनली कॉफी, आई लाइक नथिंग बट कॉफी। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को चेंज कर देंगे। तो ये 3 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं। इस तरह के अगर आप आ जाएं तो ऐसे आपको चेंज करना है नेगेटिव में। अब इस तरह के सेंटेंसेस में आप नोटिस करोगे कि सचिन इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। द ग्रेटेस्ट, ये क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री जो आपने पढ़ी होगी, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इसकी तीनों डिग्रीज है। और ये डिग्रीज किसकी होती है? एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव की होती है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जब आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री आए तो भी आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देना है उसको, और कंपैरेटिव डिग्री आए तो भी, जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसको भी आपको जो है वो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। देखते हैं अभी, सचिन इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, और ये एज से कन्वर्ट होगा। आपको एज लगाना है और उस सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। आप देखें ध्यान से, सचिन इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, तो आपको लिखना है कि नो अदर बैट्समैन इज है तो इज, वॉज है तो वॉज, जिस टेंस में ये है उसी टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। नो अदर बैट्समैन इज एज, मैंने कहा था सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना। पॉजिटिव क्या है? ग्रेट। इज ग्रेट एज सचिन, बहुत ही आसान है।
इस तरह से आप करेंगे। सचिन इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, नो अदर बैट्समैन इज एज ग्रेट एज सचिन। उसी तरह से ये चेंज हो जाएगा, माई फ्रेंड इज स्ट्रोंगर देन मी, माई फ्रेंड इज स्ट्रोंगर देन मी। तो आप बोलोगे कि आई एम नॉट, या तो आप कह सकते हैं एज स्ट्रोंग एज माई फ्रेंड, एज स्ट्रोंग एज माई फ्रेंड, ये भी सही है। या फिर आप कह सकते हैं आई एम नॉट सो स्ट्रोंग एज माई फ्रेंड, दोनों ही सही है। सो एज भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं। एज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज स्ट्रोंगर देन मी, आई एम नॉट सो स्ट्रोंग एज माई फ्रेंड, आई एम नॉट एज स्ट्रोंग एज माई फ्रेंड। भाई मैं उतना स्ट्रोंग नहीं हूं जितना मेरा दोस्त है, मतलब मेरा दोस्त मेरे से ज़्यादा स्ट्रोंग है। दोनों बातों का मीनिंग एक ही है, बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। राम इज वाइजर देन मोहन, तो मोहन इज नॉट एज वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो ये कंपैरेटिव है तो भी पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव है तो भी पॉजिटिव डिग्री में, सुपरलेटिव है तो भी पॉजिटिव डिग्री में। राम इज वाइजर देन मोहन, मोहन इज नॉट एज वाइज एज राम। कि भाई राम मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, तो आप कहेंगे कि मोहन राम जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब राम ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, मीनिंग वही है। तो ये हुआ, आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हो अलग अलग तरीके से। अब आप देखें, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल अगर अपन ऐसे लिख देंगे कि वी डू नॉट गो टू स्कूल, तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, जैसा मैंने शुरू में बताया था। तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक होता है फेल से लेके सेंटेंसेस को नेगेटिव करते हैं और नेगेटिव बात लिखते हैं, लेकिन उसका मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है। वी गो टू स्कूल, तो आप लिखेंगे वी डू नॉट फेल to go to school, we go to school, we do not fail to go to school। हम स्कूल जाते हैं, मतलब हम स्कूल जाने में कभी भी कोताही नहीं बरतते, मना नहीं करते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, मतलब हम स्कूल जाते हैं। सेंटेंस का मीनिंग वही है, फेल लगा के आप इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में, मीनिंग वही रहेगा। वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट फेल टू गो टू स्कूल। इसी तरह से आप दूसरे सेंटेंसेस अगर इस तरह के आए तो आप बना सकते हो, we work very hard, we do not fail to work very hard, we get to school very early, we do not fail to go to school, get to school very early, we climb the Everest, we climb the Everest, we do not fail to climb the Everest। इस तरह से फेल लगा के आप चेंज कर सकते हो। अब ये सेंटेंस मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है कि आप ये फेल के चक्कर में आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं, और ये सेंटेंस थोड़ा अलग टाइप का है तो इसको आप उस हिसाब से नहीं कर दें। ये जो फेल्ड है ये सिंपल पास्ट, मतलब सेकंड फॉर्म है वर्ब का, फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये सेकंड फॉर्म है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। और आप इसको चेंज किस तरह से करेंगे, ही फेल्ड टू पास द एग्जाम, ही could not pass the exam, मीनिंग वही है सेम दोनों का। ही फेल्ड टू पास द एग्जाम, एग्जाम पास करने में असफल रहा, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास नहीं कर सका, बात वही है। लेकिन ये सेंटेंस फेल्ड लगाने के बाद भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को अपन ने कुड नॉट लगा के नेगेटिव बना दिया है, जो कि अपन से कहा गया है नेगेटिव बनाने को, और मीनिंग अपन ने चेंज नहीं होने दिया है। एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट ही इज इंटेलिजेंट, तो nobody, everybody, nobody, will accept का क्या हो जाएगा, deny। everybody will accept that he is intelligent, nobody will deny। अब इसको इंटेलिजेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर पहले ही अपन ने दो नेगेटिव्स बना दिए हैं। that he is intelligent, कहने का मतलब ये है कि एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट ही इज इंटेलिजेंट, हर कोई स्वीकार कर लेगा कि वो इंटेलिजेंट है, तो नोबडी विल डिनाइड, कोई भी मना नहीं करेगा कि वो इंटेलिजेंट है। तो स्वीकार करना और मना नहीं करना बात तो एक ही है, नेगेटिव में चेंज कर दिया है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। बोथ राहुल एंड राजेश आर गुड, बोथ राहुल एंड राजेश आर गुड, बोथ लगा के इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम चेंज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो में। बोथ राहुल एंड राजेश आर गुड, तो आप लिखेंगे नॉट ओनली राहुल, not only Rahul but also राजेश। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि both राहुल एंड राजेश आर गुड, not only राहुल but राजेश इज गुड,
ये नॉट ओनली वाले सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें पीछे का जो नाउन होता है उसके हिसाब से हमने इज लगाया है, और इसी तरह से इसमें होता है बोथ वाले सेंटेंसेस में दोनों ही नाउन मिला के प्लूरल बन जाते हैं, सिंगुलर सिंगुलर मिला के, इसलिए आर लगाते हैं। बोथ राहुल एंड राजेश आर गुड, नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो राजेश इज गुड, ये भी ध्यान रखना है। और नॉट ओनली बट ऑल्सो में इस तरह से आपको चेंज करना है। तो शी इज टू शाय टू से दिस, वो इतनी शर्मीली है कि वो ये बात कह नहीं सकती। शी इज टू शाय टू से दिस, ये है सेंटेंस अफर्मेटिव, इसको अपन को नेगेटिव में चेंज करना है। तो आप लिखो कि शी इज सो शाय दैट शी कैनॉट से दिस, ठीक है। शी इज टू शाय टू से दिस, शी इज सो शाय दैट, सो दैट में टू जो है वो सो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टू जो है वो सो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। शी इज टू शाय टू से दिस, शी इज सो शाय दैट शी कैनॉट से दिस। अब आप देखिए कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आई विल बोल 2 आवर्स, आई विल बोल 2 आवर्स, तो इसको हम चेंज करेंगे नॉट मोर देन लगा के, कि इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं 2 ओवर्स करूँगा तो आप कह सकते हो कि मैं 2 ओवर से ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं 2 ही ओवर करूँगा, 2 से ज़्यादा नहीं करूँगा। कहने का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। आई विल बोल 2 ओवर्स, अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो आप बोलोगे कि आई विल बोल नॉट मोर देन 2 ओवर्स, नॉट मोर देन 2 ओवर्स। आई विल बोल 2 ओवर्स, आई विल बोल नॉट मोर देन 2 ओवर्स। इसी सेंटेंस को आप सेम टू सेम, आई विल बोल 2 ओवर्स, आई विल बोल नॉट मोर देन 2 ओवर्स, आई वॉन्ट बोल, मतलब मैंने विल नॉट को वॉन्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना के, आई वॉन्ट बोल मोर देन 2 ओवर्स, वैसा का वैसा, बस कुछ भी नहीं है, इस विल और नॉट को मैंने वॉन्ट कर दिया, वॉन्ट बोल मोर देन 2 ओवर्स। हो सकता है आपको इस तरह से भी ऑप्शन में मिल जाए, इसलिए ये जरूरी है आपके लिए जानना। आई विल बोल 2 ओवर्स, आई विल बोल नॉट मोर देन 2 ओवर्स, आई वॉन्ट बोल मोर देन 2 ओवर्स, दोनों एक ही बात है। आई टुक ओनली 1 पेन, आई टुक ओनली 1 पेन, तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, आई टुक नॉट मोर देन 1 पेन, नॉट मोर देन 1 पेन, आई टुक ओनली 1 पेन, आई टुक नॉट मोर देन 1 पेन। और अगर आप उस तरह से बनाना चाहो तो आई डिडंट टेक, टुक डिडंट टेक मोर देन 1 पेन, मोर देन 1, विल था इसलिए वॉन्ट हुआ है, और टुक सिंपल पास्ट था, सिंपल पास्ट में डिड हो जाता है नेगेटिव में, तो इसलिए उसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने ऑपरेटर डिड लगाया, और डिड जब आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म आता है। आई टुक ओनली 1 पेन, आई टुक नॉट मोर देन 1 पेन, या फिर आप बना सकते हो आई डिडंट टेक मोर देन 1 पेन। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो आप केवल इसी के सहारे ही समझ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी में आपका काम हो जाए। लेकिन आपको श्योर रहना है कि हमारा जो है कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से गलत नहीं हो, तो आप नीचे वाले को भी समझ लेना टाइम निकाल के। ही गॉट, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन और कर दूंगा। ही गॉट अ फ्यू चांसेस, ही गॉट अ फ्यू चांसेस, तो आप इसका नेगेटिव बनाएंगे ही, अच्छा एक तो ऐसे बनेगा, ये जो फ्यू है आप याद करो मैंने बताया था आपको कि मैनी, जब अपन डिटर्मिनर्स पढ़ रहे थे तो मैनी का एक तरह से नेगेटिव होता है फ्यू, और फ्यू या अफ्यू मैनी का नेगेटिव होता है, क्योंकि मैनी भी काउंटेबल है और ये अफ्यू भी जो है काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप आपको नेगेटिव ही तो बनाना है, तो आप इसका ऑपोजिट यानी कि नेगेटिव वर्ड मैनी यूज़ कर सकते हो। ही गॉट फ्यू चांसेस, तो आप लिख सकते हो कि ही गॉट, he did not get many chances, he did not get many chances, he got a few chances, he did not get many chances। फिर ये देखो everyone likes cricket, तो पहले जैसे मैंने बताया था आपको कि there is no one who does not
like cricket. Everyone likes cricket. There is no one who does not like cricket. अब हम चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. अफर्मेटिव को हमने नेगेटिव में चेंज कर लिया. अब हम चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को वापस इंटरोगेटिव. असर्टिव बोले तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. असर्टिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव भी सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं वो हम देखेंगे. शी इज ब्यूटीफुल, इसको अगर अपन इंटरोगेटिव में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे, एक चीज ध्यान देने वाली. पहले मैं चेंज करता हूं फिर बाद में आपको समझाता हूं. शी इज ब्यूटीफुल, आप कहेंगे इजंट शी ब्यूटीफुल. क्या वो सुंदर नहीं है क्या? हाँ है, सुंदर है. इजंट शी ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल. आप देखें मैंने यहां पर नोट लगा दिया क्योंकि इस वाले सेंटेंस में नोट नहीं था. अगर इस सेंटेंस में नोट होता तो मैं यहां नोट नहीं लगाता. फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे होता शी इजंट ब्यूटीफुल तो मैं इसका बनाता इज शी ब्यूटीफुल. क्या वो सुंदर है? नहीं है सुंदर. शी इज ब्यूटीफुल, इजंट शी ब्यूटीफुल. क्या वो सुंदर? नहीं. हाँ है सुंदर. शी इज ब्यूटीफुल, इजंट शी ब्यूटीफुल. अगर यहाँ नोट होता तो यहाँ नोट नहीं लगता. यहाँ नोट नहीं है इसलिए यहाँ नोट लगा दिया. सिंपल सी भाषा में आप इस तरह से समझ लीजिए. शी इज ब्यूटीफुल, इजंट शी ब्यूटीफुल. आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, आई गॉट तो इसका क्या हो जाएगा? डिड आई गेट द फर्स्ट प्राइज. अच्छा, ऊपर वाले सेंटेंस में नोट नहीं है तो नीचे वाले सेंटेंस में नोट लगाएंगे. डिडंट आई गेट, डिडंट आई गेट द फर्स्ट प्राइज और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा पीछे. ये सेंटेंस मैंने आपको आगे समझाने के लिए लिख रखे हैं. ये अब आप अलग से बाद में देखेंगे. आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, डिडंट आई गेट द फर्स्ट प्राइज. सेंटेंस में नोट नहीं था, इधर हमने नोट लगा दिया. शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल. डिडंट शी गो टू स्कूल. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा आप इतने सारे सेंटेंसेस करने के बाद में भी. और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे. हम असर्टिव को इंटरोगेटिव में चेंज करें. शी वेंट टू स्कूल, डिडंट शी गो टू स्कूल. शी वेंट टू स्कूल का क्या हो जाएगा? डिडंट शी गो टू स्कूल. They were present in the party. तो अपन were not से इसको चेंज करेंगे. weren't they present in the party? weren't they present in the party? ये रेड पेन की इंक थोड़ी कम हो गई है तो आपको विजिबिलिटी में अगर कोई इशू आ रहा हो तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी. लेकिन मैं अब बोल के आपको बता रहा हूँ हर सेंटेंस, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है. तो अपन यहाँ पहुँच गए हैं. दे वर प्रेजेंट इन द पार्टी. वरंट दे प्रेजेंट इन द पार्टी. हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके हम लोग इसका क्वेश्चन बना देंगे और ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे बोर्ड पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं पहले वाले सेंटेंसेस को मिटा देता हूँ. और अब अपन चलते हैं. अपन ने अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव बना लिया, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना लिया. और अब अपन क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं. इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं. पहले ये आई लाइक एप्पल्स वाला सेंटेंस देख लेते हैं और मेरे ख्याल से इसी में मैं आपको सारे के सारे सेंटेंसेस क्लियर कर दूंगा. असर्टिव से अपन असर्टिव से वापस इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे. पहले आप ये सेंटेंस देखिए. आई लाइक एप्पल्स, इस एवरीवन वाज प्लेइंग. इस एवरीवन वाज प्लेइंग को भी यहाँ से हटा देते हैं. पहले भी हटा दिया था, दोबारा लिख दिया मैंने. आई लाइक एप्पल्स. अब इसी में मैं सारे सेंटेंसेस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. आई लाइक एप्पल्स, यहाँ पर नॉट है नहीं है. तो जब अपन अब इसको जो ट्रांसफॉर्म करेंगे इंटरोगेटिव में तो अपन उसमें क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, तभी उसका मीनिंग ये वाला निकलेगा. अगर नोट नहीं लगाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. आई लाइक एप्पल्स, डोंट आई लाइक एप्पल्स, डोंट आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक एप्पल्स, डोंट आई लाइक एप्पल्स. ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव. अगर ये आई लाइक एप्पल्स की जगह आई डोंट लाइक एप्पल्स होता, आई डोंट लाइक एप्पल्स होता. अब क्योंकि अपन असर्टिव से
इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो असर्टिव में तो अफर्मेटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को तो इस तरह से इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस को इस तरह से इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे कि नॉट हम यहाँ से हटा देंगे। इसमें नॉट नहीं है इसलिए नॉट लगाया, इसमें नॉट है इसलिए नॉट हटाएंगे। आई लाइक एप्पल्स, डोंट आई लाइक एप्पल्स, आई डोंट लाइक एप्पल्स, डू आई लाइक एप्पल्स, डू आई लाइक एप्पल्स, इस तरह से ये बन जाएगा, डू आई लाइक एप्पल्स। इसको ध्यान से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 मिनट ले लीजिए इसको समझने में भले आप। ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया, ये चारों के चारों अगर आपको समझ में आ गया, बेसिकली तो ये एक ही सेंटेंस है, उसी को मैंने चेंज किया है, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसी की तर्ज पर एक दो और सेंटेंसेस आपको बता देता हूं जो अपन ने डिलीट किया था। एवरीवन was playing, या जो भी था मैं लिख देता हूँ everyone was playing, everyone was playing। अब वैसे तो everyone likes cricket, everyone plays cricket ऐसा कुछ था, चलो ठीक है अपन यही ले लेते हैं, everyone was playing, everyone was playing। तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो आप क्या कहोगे, everyone was playing, there was no one who was not playing। वैसे ये सेंटेंस तो वो वाला हो गया, अपन ने डबल नेगेटिव लगा के जो चेंज किया था वो वाला हो गया है, तो everyone was playing, there was no one who was not playing, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो ये तो एक तरह से आपका पहले वाला टेस्ट हो गया। आप लीजिए जो अपन ने शी इज ब्यूटीफुल वाला सेंटेंस लिया था, उसी तरह का एक सेंटेंस लेते हैं, अपन असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, और असर्टिव से इंट्रोगेटिव यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव में, अफर्मेटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में, सब में अपन चेंज कर चुके हैं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं जो उसको भी अपन सभी तरीके से चेंज करके देखेंगे। अब देखिए, everyone was playing, everyone was playing। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हो, ये असर्टिव सेंटेंस है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर आप इसको इंट्रोगेटिव चेंज करते हो तो अच्छा आप अफर्मेटिव भी लिख लीजिए और no one was playing नेगेटिव भी लिख लीजिए, दोनों को ही एक साथ अपन इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। ठीक है, ये तो है अफर्मेटिव एवरीवन वाज प्लेइंग, और ये है नेगेटिव नो वन वाज प्लेइंग, दोनों को ही अपन इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो एवरीवन वाज प्लेइंग, तो आप लिखोगे हु वाज नॉट प्लेइंग, कौन नहीं खेल रहा था भाई, सभी तो खेल रहे थे। ही वाज नॉट प्लेइंग, हु वाज नॉट प्लेइंग, एवरीवन वाज प्लेइंग, हु वाज नॉट प्लेइंग। अब क्योंकि नॉट नहीं था इसलिए मैंने इसमें नॉट लगा दिया। अब इधर नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी है तो मैं उसको नेगेटिव वर्ड को हटा दूंगा। नो वन वाज प्लेइंग, नो वन वाज प्लेइंग, हु वाज प्लेइंग, कौन खेल रहा था, कोई भी तो नहीं खेल रहा था, हु वाज प्लेइंग। अब मेरे ख्याल से आपको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इसकी समझ में आ गई होगी, रिडल पजल जो भी है। नो वन वाज प्लेइंग, हु वाज प्लेइंग, एवरीवन वाज प्लेइंग, हु वाज नॉट प्लेइंग, नो वन वाज प्लेइंग, हु वाज प्लेइंग। अगर इधर नॉट नहीं होता है तो इधर नॉट लगाते हैं, इधर नेगेटिव वर्ड होता है तो फिर उस नेगेटिव वर्ड को उठा के पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, वो इंट्रोगेटिव बन जाता है, फिर भी मीनिंग उसका सेम ही रहता है। अब मेरे ख्याल से ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत और बता देता हूँ आपको, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और अपन शुरू से प्रैक्टिस ही करते आए हैं। ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बताए नहीं है, मैंने आपको प्रैक्टिस पर ही ज़्यादा फोकस करा है। बहुत सारे सेंटेंसेस देके उसको चेंज करवा के समझा के इसी तरह से मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो मैंने कहा था कि जो शी इज़ ब्यूटीफुल वाला सेंटेंस जो अपन ने लिया था, उसी तरह का एक और सेंटेंस ले लेते हैं अपन। इज शी इंटेलिजेंट, इज सी इंटेलिजेंट, इज शी इंटेलिजेंट, ये है इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसका अगर अपन अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इज शी इंटेलिजेंट
शी इज नॉट इंटेलिजेंट, ये बन गया इसका अफर्मेटिव। इज शी इंटेलिजेंट, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है इसलिए मैंने इधर लगा दिया। अगर उसमें ऐसे होता कि इजंट शी इंटेलिजेंट, अब देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये एक ही सेंटेंस है। अब अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं पढ़ते पढ़ते कि अपन को एक ही सेंटेंस में सबको समझ में आ गया होगा। पिछले वाले सेंटेंस में भी जो मैंने एक सेंटेंस में आपको समझाया था, आई लाइक एप्पल्स वाले में भी, और ये अगर आप समझ लेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इज शी इंटेलिजेंट, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, नहीं है नॉट, लगा दिया नॉट, इधर नॉट है तो हम इसको हटा देंगे। इजंट शी इंटेलिजेंट, क्या बन जाएगा इसका, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंस। सब तरीके से मैंने आपको चेंज करके बता दिया है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। इज शी इंटेलिजेंट, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, इजंट शी इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, दोनों ही सेम है, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। अलग अलग टाइप के जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, अगर इनके अलावा भी और सेंटेंसेस आपको कहीं मिलते हैं और आपको प्रॉब्लम होती है, वैसे तो इन सेंटेंसेस की हेल्प लेके आप और इनके जैसे दिखने वाले दूसरे सेंटेंसेस को भी चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जो आपसे ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, या जब आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो वो उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, तो अपन को क्या करना, मीनिंग चेंज नहीं करना है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा और उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसी तरह से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। और कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग योर स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।